अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन श्रद्धे रामधारी बाबू, श्रद्धे रामरूप बाबू, श्रद्धे बलराम बाबू मास्टर साहब के निवास स्थान पर उनके पूज्य माता जी के श्राद्ध क्रिया के अवसर पर रखा गया है। अभी हम लोग सतग्रंथ से पाठ सुन रहे थे। पाठ वक्ता के लिए विषय बन जाता है। जैसे हम लोग अपने जमीन में बाउंड्री दे देते हैं, दीवार दे देते हैं कि यहाँ तक मेरा जमीन है। इसी तरह से जब पाठ किया जाता है तो पाठ भी वक्ता के लिए विषय बन जाता है और अपने समझ के मुताबिक वक्ता उसका खुलासा करते हैं। हम आप अभी सबसे पहले वेद दर्शन योग से पाठ सुने। गुरु महाराज जी यह वेद दर्शन योग को बहुत कठिनाई से एक एक श्लोक को, वेद ज्ञान जो धीरे धीरे लुप्त हो रहा था, गुरु महाराज जी बहुत मेहनत से उसको संग्रह किए और वह वेद दर्शन योग नामक ग्रंथ उनका रखा। वेद का दर्शन, उसमें हम आप सुन रहे थे कि हम सबको सत्संग रूपी यज्ञ करना चाहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं कि सत्संग रूपी यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ तो हम लोग बहुत करते हैं, जिसमें बहुत पैसे खर्च होता है। रुद्र यज्ञ करते हैं, विष्णु यज्ञ करते हैं, बहुत सारे यज्ञ करते हैं, उनमें बहुत पैसे खर्च होता है। लाख का लाख कितना खाक हो जाता है। यज्ञ रख देते हैं, मेला लगा देते हैं, मूर्ति बना देते हैं, लोगों का जमावड़ा करने के लिए, लोगों को बहलाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए मेला लगा लेते हैं, मूर्ति बना देते हैं, कोई यज्ञ रख देते हैं, भागवत कथा रख देते हैं, कुछ कर देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्यमय अर्थात जहां पर पैसे अधिक खर्च होता है, उस द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ होता है। उनसे ज्ञानमय यज्ञ
ज्ञान रूपी यज्ञ श्रेष्ठ होता है। कहिएगा कैसे? तो जो ज्ञान, जिनको ज्ञान हो जाता है वही मोक्ष के काबिल होता है। जिसको आत्मज्ञान होता है वही परमात्मा को पाते हैं। जिनको आत्मज्ञान नहीं होता है वह परमात्मा से कोसों दूर रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। उससे ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। ज्ञान यज्ञ करने से, सत्संग रूपी यज्ञ करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, साधना की वृद्धि होती है, ध्यान की वृद्धि होती है और अंत में उसे वह भी ज्ञान मिल जाता है जिस ज्ञान को पा करके यह जीव परम मोक्ष पा लेता है। लेकिन हम लोग छोटे छोटे भागों में बंट जाते हैं। जिस ज्ञान का अर्जन करना चाहिए वह ज्ञान का हम आप अर्जन नहीं करते हैं, और जिस ज्ञान को अर्जन नहीं करना चाहिए दिन रात उसी में दिमाग लगाते हैं। संसारिक ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई क्या है? संसारिक ज्ञान है। इससे मोक्ष आज तक किसी को नहीं मिलता है। पढ़ लिख लीजिए, पैसा ढेर कमा लीजिए, पैसा का बौछार कर लीजिए, सुंदर मकान बना लीजिए, शरीर के लिए ही सुख मिलेगा लेकिन आत्म शांति नहीं मिलेगी। कोई कितना हो पढ़ लिख ले, कोई कितना ही धन कमा ले, लेकिन उनसे ये मत सोचिए बहुत बड़े ज्ञानी हो गए या उनको परमात्मा का दर्शन हो गया। कदापि नहीं। पढ़ाई लिखाई का ज्ञान अलग है, पैसे कमाने का ज्ञान अलग है, और परमात्मा को पाने का ज्ञान अलग है। संसार के प्रगति का ज्ञान अलग है और आत्म प्रगति का ज्ञान अलग है। दोनों अलग है। संसार के तरफ आप, संसार के प्रवाह में आप बह रहे हैं तो परमात्मा के प्रवाह में आप कभी नहीं बह सकते। परमात्मा की तरफ आप जा रहे हैं तो संसार के बहाव में नहीं बहेंगे। आपको तो संसार दिखाई भी नहीं पड़ेगा, आपको परमात्मा ही दिखाई पड़ेगा, आपको मोक्ष ही दिखाई पड़ेगा, आपको अपना छुटकारा ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन छुट्टी सब नहीं पसंद करते। जो समझ गए हैं यह जीवन क्षणभंगुर है, जीवन क्षणभंगुर है, पता नहीं कब विनश जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। जो इस बात को गहराई से ले लेते हैं वही मोक्ष की ओर जाने का कोशिश करते हैं, और जो इसको गहराई से नहीं लेते हैं वह संसार में ही कूदते हैं, फानते हैं, और कूदते फानते उसका समय यूं ही बर्बाद हो जाता है। गुरु महाराज जी को एक वाणी का बहुत जबरदस्त ठोकर लगा था। गुरु महाराज जी एक अंग्रेजी की पुस्तक में पढ़े थे। बचपन में ही गुरु महाराज जी एक अंग्रेजी पुस्तक में पढ़े थे, ऑल मैन मस्ट डाई, ऑल मैन मस्ट डाई, अर्थात सभी मनुष्य अवश्य मरेंगे। जितने भी मनुष्य हैं, माता जी मर गई तो हम लोग सब दिन रहवे करेंगे, हम लोग रहवे करेंगे। सबको क्षणभंगुर वैराग्य होता है, सबको क्षणभंगुर वैराग्य। जब हम किसी को जलाने के लिए जाते हैं श्मशान घाट, वहां पर सबको क्षणभंगुर वैराग्य होता है। क्षणभंगुर वैराग्य, ओहो फलनी मर गए हम हो मर गए,
फलाने मर गए, हम भी मर जाएंगे। साथी मेरे चली गए, हम भी चालनहार, लेखा की वाही घड़ी, बाकी के दिन बाद। साथी मेरे चली गए, हमसे जो छोटे थे वो भी चले गए, बड़े तो चले ही गए, लेकिन हमसे छोटे उम्र में थे वे भी चले गए। हम भी चालनहार, हम भी चलने वाले हैं। ये ज्ञान कब होता है? जब हम किसी को जलाने के लिए जाते हैं श्मशान घाट, तब यह ज्ञान थोड़ी देर के लिए माथा में आता है, लेकिन हम उसको जगह नहीं देते हैं। थोड़ी देर में वहां पर हड़बड़ करके जला दिए, लकड़ी दे दिए, पंचकाठ दे दिए, पंचकाठी दे दिए, उसके बाद वहां से आए, अरे फलना गए, हम थोड़े अभी जाने वाले हैं, अभी तो हम रहेंगे, अभी हमको जाना होना नहीं है। लेकिन भीतर से हृदय जानता है कि आप ही जाने वाले हैं। भीतर से हृदय गवाह देता है कि नहीं, माता जी गई है तो हम भी जाएंगे। इसका कोई ठिकाना नहीं है कि माता जी वृद्ध होकर के मरी तो हम भी बूढ़े होकर के ही मरेंगे, इसका भी गारंटी नहीं है। इस गांव के रहने वाले भोगेंद्र जो चले गए, रात में श्राद्ध का भोज खा करके आए। उसके मन में होगा कि हम चलने वाले हैं, हम चले जाएंगे। उसके मन में जैसे हम लोग घर एकदम मजबूत करके पक्का एकदम मकान बना लेते हैं, हम पक्का मकान बना लिया, मजबूत घर बना लिया, अभी हम थोड़े जाने वाले हैं। वैसे वे भी मन में यही विचार किए होंगे कि अभी हम थोड़े जाने वाले हैं, अभी तो हम हट्ठा कट्ठा हैं, अभी हम कोई खास बूढ़े नहीं हुए हैं। अधेड़ थे न भोगेंद्र बाबू, अधेड़ थे, बूढ़े नहीं हुए थे। उनके मन में नहीं था कि हम भी जाएंगे, लेकिन ऐसे अचानक मौत का प्रवाह आया। रात में जैसे ही भोज खा करके सोए ही रह गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। सोए तो सोए ही रह गए। यहाँ जोड़ी पीपर के बहुत पुराने सत्संगी सब चले गए हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। पुरनका सत्संगी सब जा रहे हैं। नवका को तो सत्संग भगवान की भक्ति से मतलब नहीं है, लेकिन गान बजान वाला बाबा जी से मतलब है कि लाओ मंगाओ बाबा जी को, गा बजा लो, बहुत बढ़िया बाबा जी गाते बजाते हैं, लोगों के मन को मोह लेते हैं। उनको भक्ति से लेना देना नहीं है, उनको भगवान से कोई प्रेम नहीं है। उनको दिखावा चाहिए कि हम भी बाबा जी को मंगाए। हमारे यहाँ भी ढेर भीड़ हुआ, भीड़ तो होते हैं कामर वाले का, देख लीजिए आजकल सावन भादो में एकदम बोल बम दौड़ते दौड़ते गेलो दम को देख लीजिए, ताता लगा हुआ है, दौड़ते दौड़ते पैर खुलता है, कुछ मिलता नहीं है। ऐसे ही जहां पर देख लीजिए भीड़ भाड़ है, सही ज्ञान से मतलब नहीं रखते हैं, खाली भीड़ भाड़ से मतलब रखते हैं। इसलिए हम आप का भी टिकट कटने वाला है, हम आप भी यहाँ से जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं है। क्षणभंगुर वैराग सबको होता है, लेकिन ये वैराग अस्थायी रह जाए तो शायद आपको ऐसे स्थान पर लेकर के चले जाएंगे जहां जाने के बाद कभी आपको फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वैराग ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है, श्मशान घाट तक रहता है, वहां से आने के बाद सब भूल जाते हैं।
संत महात्मा कहते इसी को अस्थायी करो। गुरु महाराज को अस्थायी रह गया। एक बार जीवन में गुरु महाराज जी पढ़े इसको, ऑल मेन मस्ट डाई, सभी मनुष्य अवश्य मरेंगे, सब दिन गुरु महाराज जी को याद रहा। अब गुरु महाराज जी कभी भी भरपेट भोजन नहीं किए, इतना परमात्मा के भक्ति में लवलीन रहते थे। गुरु महाराज जी बोले कि मैं जीवन में कभी भरपेट नहीं खाया, हम आपको भरपेटा खोजते रहते हैं। हाँ, इतना भरपेट हो जाए, पेट भर भर करके खाए, भरी भरी पेट खिलाइए तभी झेगा भेष। बाबा जी बना है एकदम चिकन चिकन खिलाओ तब लीजिएगा भेष। हाँ बाबा जी है, मटगर डटगर देखने में लगता है वजनदार, कहता हाँ ये बाबा जी है। भरी भरी पेट खिलाइए तब लीजिएगा भेष, तब लीजिएगा भेष। जगत में करे बड़ाई, संसार में बड़ाई करेगा। हाँ हम सन्यासी, हम साधु है, हम बाबा जी हैं, देखो हम कितना हृष्ट पुष्ट है। इससे क्या भक्ति हो सकती है? मटका शरीर से भक्ति, पतरका शरीर वाला तो भक्ति कर ही नहीं पाता। मटका शरीर वाला क्या करेगा? मटका शरीर वाला एक आसन से देते बैठ नहीं पाएगा, भक्ति हो पाएगी? पूछिए न मटका शरीर वाला से, पूछिए उनसे हाल कैसा हाल है, कितना देर तक बैठते हैं। ईमानदारी से, अगर अहंकार छोड़ करके ईमानदारी से जब बोलेंगे, कहेंगे बाबा हम थोड़ी देर भी बढ़िया से नहीं बैठ पाते। ईश्वर की भक्ति अलग चीज है, भले लोग नहीं समझे अलग की बात है। कबीर का गाया गाए तो गजब का धक्का खाए। कबीर की बात को बुझे तो तीनों लोग सूझे। कबीर का गाया गाए तो गजब का धक्का खाए। कबीर साहब खड़े खोटे थे, भीड़ भाड़ को पसंद नहीं करते थे, एकांत को पसंद करते थे, ध्यान भजन करते थे, साधना करते थे, साधना में जीवन था। इसलिए आज संसार में रोशन करके चले गए। गुरु महाराज जी साधन भजन किए। जवानी वाला शरीर को देखिएगा तो हड्डी हड्डी दिखाई पड़ता है। गुरु महाराज जी 75 बीघा जमीन उनके पिताजी को, क्या उनके पास में कोई कमी थी? हम आपको अरजना चाहते हैं, 10, 20, 25, 50 बीघा अरजना चाहते हैं। और उनके पास तो अर्जा हुआ जमीन था, उसको लात मार दिए और परमात्मा के विरह में इतना बिरही हो गए कि भोजन उसको अच्छा ही नहीं लगता था, भोजन उसको प्रिय नहीं लगता था। उनको ईश्वर भक्ति प्रिय लगता था। दिन रात उसी में रमे रहते थे। भोजन कब किए कब करेंगे इसका भी ठिकाना नहीं रहता था, लेकिन ध्यान में पूरा लवलीन रहते थे, इसलिए इतने महान हुए। हम आप भी जब तक इस तरह से भगवान की भक्ति में पूरा लवलीन नहीं हो जाएंगे, तब तक परमात्मा हम आपसे कोसों दूर रहेंगे। बहुत दूर है परमात्मा। इसलिए वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, हे मनुष्य, जगत प्रसव करता संसार को जो पैदा किया है, ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करो। वह परमात्मा तत्वतः कैसा है उसका ज्ञान प्राप्त करो। हम आप राम राम कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं, शिव शिव कहते हैं, काली दुर्गा कहते हैं, गुरु गुरु कहते हैं, लेकिन कभी भी हम आप तर्क नहीं किए कि जो राम राम हम कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं, शिव शिव कहते हैं, काली दुर्गा आदि कहते हैं, वह स्वरूपतः कैसा है, तत्व रूप में कैसा है, अभी तक हम आप इस पर विचार नहीं करते। जो राम को मानते हैं तो रमैने पाठ में उसका जीवन पूरा शुरू से अंत तक बीत जाता है। हमें तो राम का माने चाहिए,
हमर तो रामायण छे सबसे बड़का चीज है, ये हाथ हमर जीवन छे। ऐसे पढ़ते पढ़ते हमारा जीवन रामायण में ही चला जाता है, लेकिन राम को हम तत्व रूप से नहीं जान पाते। हम कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण को हम मानते हैं, लेकिन कृष्ण तत्व रूप में कैसा है इस ज्ञान से हमें कोई मतलब नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, और व्यक्ति मापन्नम, हे अर्जुन यद्यपि मैं अव्यक्त हूं, लेकिन मूर्ख लोग मुझे व्यक्त मानते हैं। यद्यपि मैं अव्यक्त हूं, परमात्मा अव्यक्त है, हम लोग तो व्यक्त हो। ई बाबा तो कमाल करे छे, ई बाबा तो बहुत बढ़िया गावे छे, ई बाबा तो बड़ा मतलब बाहरी चीज को हम कहते हैं, लेकिन बाबा के शरीर के अंदर में जो अव्यक्त है, गुरु के शरीर में जो अव्यक्त है, राम के शरीर में जो अव्यक्त है, व्यक्त उसका रूप है, लेकिन अव्यक्त रूप से ये संसार को कोई चला रहा है कि नहीं चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो बीज कल हमने बोया, जो बीज कल हमने बोया, उसी का फल हम खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो इस सृष्टि की रचना करने वाले हैं, तो सृष्टि को हम देख रहे हैं न, नदी है, पहाड़ है, नाला है, झरना है, जंगल है, इतना सुंदर गांव बसे हैं, शहर बसा है। ये सारी सृष्टि को रचने वाले रच करके कहां चले गए, इस पर हम विचार करते हैं। सृष्टि को रचने वाले, हम आपको जन्म देने वाले, जन्म दे दिए और उसके बाद वो क्या हो गए, अलोपित हो गए, वे नहीं है। नहीं है कि दुनिया का काम कैसे चल रहा है। ये दुनिया का जो काम चल रहा है बिना चलाए चल रहा है, कोई चलाने वाला नहीं है, अपने आप चल रहा है। हर एक काम को करने वाले होते हैं, करता होता है। जब तक कोई करता नहीं होता तो कोई काम नहीं होता। तो हवा को, ये जो अभी हवा पूर्वा हवा चल रहा है, तो ये हवा को चलाने वाला कोई है कि नहीं, ड्राइवर। ये बिना हवा को चलाए हुए चल रहा है। आकाश से जो बादल लगता है, पानी बारिश होती है, क्या ये बादल लगाने वाले, बारिश करने वाले कोई है कि नहीं है, अपने आप ही बादल बारिश हो जाती है। गुरु पूर्णिमा का दिन था, गुरु पूर्णिमा का दिन था। आप लोगों के यहाँ पे घर का ये लोग फंसे हुए थे, लोगों को जानकारी दी गई थी, लेकिन ताल माल का समय था, बहुत कम आदमी गए थे, लेकिन गए थे। सत्संग हुआ था, डलिया में कुछ ज्यादा आदमी जुटा था। तो गुरु पूर्णिमा के दिन सब सत्संगी कहते हैं, गुरु महाराज बारिश बारिश, सब आकुल व्याकुल। अरे नए बहुत तो थोड़ा सा, लेकिन दिखा दिए बारिश करके। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। बच्चा जब खूब रोता है, कहने खायल दे, मैं देखे छे कि नहीं बेसी छे, तो कनियोटा हेले बेटा, कनियोटा नहीं होता। आखिर कोई आप सुना रहे हैं तो कोई सुनने वाले हैं कि नहीं है। हाँ, लेकिन हम भले ही उस प्रेम से उसको पुकारते नहीं है, वे तो सुनने के लिए हर हमेशा तैयार है।
लेकिन बिना प्रेम के वे नहीं सुनते। बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। वह जो परमात्मा है बिना प्रेम के वे नहीं सुनते हैं। सुनते हैं अनुसुईया के समय में, अनुसुईया के समय बारिश नहीं हो रही थी, तो जो धर्म वाले व्यक्ति होते हैं चकड़ी उसी पर चढ़ता है। जो अच्छे व्यक्ति होता है उसी पर लोग चकड़ी चलाते हैं। ई अपना का पतिव्रता कहे छे, एकरे कारण वर्षा नहीं भे रहल छे। अब लीजिए, पतिव्रता है, एक पति पर अपने को रखती है, पराये पुरुष को स्वप्न में भी याद नहीं करती है, दिन रात पति के ही ध्यान में, परमात्मा के ही ध्यान में रहती है, अब उसी पर चकड़ी चढ़ाने लगे। अंत में कहते हैं कि अगर आप लोग मेरे ही ऊपर चकड़ी चढ़ा रहे हैं तो देख लीजिए बारिश होगी। इतना बारिश हुए, कई साल से बारिश नहीं हुई थी, इतना बारिश हुए कि जितने भी पेड़ पौधे सूख रहे थे सबके सब हरा भरा हो गए। तो सुनने वाले तो हर हमेशा सुन रहे हैं, लेकिन सुनाने वाले चाहिए। हम आप परमात्मा को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन परमात्मा हम आपको समझ रहे हैं। हम आप परमात्मा को नहीं देख रहे हैं, लेकिन परमात्मा हम आपको देख रहे हैं। कबीर के ग्रंथ में एक कहानी आया है, चाहे यह बनावटी कहानी हो या सच्ची कहानी हो पता नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं निरंजन परमात्मा ईश्वर, वह परमात्मा निरंजन पहले ब्रह्मा विष्णु और महेश को पैदा किया। निरंजन परमात्मा, निरंजन की पत्नी आद्या, आद्या के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश का पैदा हुआ। लेकिन निरंजन कह दिए आद्या से कि तीनों बेटा में किसी बेटा का हमारा दर्शन न होगा। ध्यान से सुनिएगा, बोलिए श्री सद्गुरु। आद्या को कह दिए भगवान निरंजन कि तीनों पुत्र में से किसी पुत्र को मेरा दर्शन नहीं होगा। कह करके चले गए। बाद में आद्या तीनों को पैदा किए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को पैदा किए। अब तीनों का जब पैदा किए तो तीनों गए माँ से पूछते हैं कि मेरे पिता कहाँ है? बोले कि निरंजन तुम्हारे पिता है, वे दर्शन नहीं देंगे। तो तीनों चले गए तपस्या करने के लिए। तीनों तपस्या करते करते ब्रह्मा जी गए तपस्या करने के लिए। तो ब्रह्मा जी तपस्या करके नहीं, तपस्या से नहीं आ रहे थे। इधर महेश और विष्णु अपना अपना काम में लगे हुए थे, लेकिन ब्रह्मा जी उधर तपस्या करने गए तो लौट करके नहीं आए। तो आद्या गायत्री को पैदा किया कि जब तुम्हारा भाई ब्रह्मा गया है तपस्या करने के लिए, लेकिन अभी तक वह नहीं आया है, इसलिए सृष्टि में विलंब हो रहा है, थोड़ा उसको बुला करके लेते हैं। तो गायत्री यहां से गई और गायत्री जाकर के ब्रह्मा जी से कहते हैं ऐसी सी बात कि तुमको मां बुलाए हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुमको झूठ बोलना पड़ेगा कि हमको पिताजी का दर्शन हो गया है। मैं भी साक्षी हूं, मैं भी जानती हूं, मेरे सामने पिताजी दर्शन दिया। गायत्री एक शर्त रखी कि अगर आप यह शर्त को मंजूर करें तो मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूं, झूठ बोलने के लिए तैयार हूं। तो ब्रह्मा जी इसको मंजूर किए।
फिर दोनों मिल करके गए आज्ञा के पास। दोनों भाई बहन मिल करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे पिता का दर्शन हुआ, मुझे पिता का दर्शन हुआ। आज्ञा बोली कि हमको तो हमारे पति बोल गए थे कि इनको दर्शन नहीं होगा, फिर दर्शन कैसे हो गया? तो वह पति का ध्यान करती है और निरंजन का दर्शन करती है और निरंजन से पूछती है कि आपने कहा था कि मेरा दर्शन किसी पुत्र को नहीं होगा, तो फिर ब्रह्मा जी कहते मेरा दर्शन, मैं पिता का दर्शन कर लिया। बोले कि ब्रह्मा झूठ बोलता है, ब्रह्मा झूठ बोला है, इसलिए अब ब्रह्मा की पूजा कहीं नहीं होगी। आप देखते हैं विष्णु की पूजा लोग करते हैं, महेश की पूजा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा की पूजा कहीं पर, ब्रह्मा का कहीं मंदिर कहीं बताते हैं कुछ? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कहीं पर यही निरंजन का श्राप है। निरंजन उसको श्राप दे दिए कि तुम झूठ बोली, तुमने झूठ बोला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, श्राप देता हूं। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पैदा करने वाले निरंजन है। वह निरंजन निराकार है, उसका आकार नहीं है, उसको इस आंख से देख नहीं सकते हैं। ब्रह्मा जी जब देख नहीं सकते, हम लोग इस आंख से देख सकेंगे, लेकिन वह है, वह सृष्टिकर्ता परमात्मा है, उसका विश्वास सबको करना चाहिए। लेकिन अव्यक्त है, दिखाई नहीं पड़ता है। अब कभी भी हम इस पर विचार नहीं करते हैं कि दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम इसको कैसे देखें? देखने की कला क्या है? तो देखने की कला तो संत महात्मा बतलाते हैं, लेकिन हम संत महात्मा के पास जाना नहीं चाहते हैं। हम अपने आप को गा बजा करके मन को इधर बहला करके रख लेते हैं, मन को फुसला करके रख लेते हैं कि अरे निरंजन को कौन देखा, किसने देखा है, इसलिए चलो न सगुने में अपना जीवन बिता दो। राम को पूजते पूजते ऐसे ही राम के रूप को न, एक भाई का नाम क्या है? राम रूप, लेकिन नाम भी रखने वाले विचित्र हैं, नाम भी रखने वाले बड़े दिमाग से नाम रखे हैं। एक रामधारी, राम जिसको धारे, रामधारी। दूसरे का नाम राम रूप, राम का रूप। और तीसरे का नाम बल के राम, मैं बलवान राम के समान बलवान, बल राम। राम के नाम में मारे यो कला कहे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब देखिए इसमें रहस्य की बात है। हाँ, ज्यादा बात उभरने, रहस्य की बात है। रामधारी, राम जिसको धारे, लेकिन असली राम रूप नहीं, स्वरूप। एक राम का रूप है और दूसरा है स्वरूप। जिससे मेरा ये रूप है, मैं आपके सामने मंच पर बैठा हूं, जिससे मेरा ये रूप है, लेकिन रूप तो रह ही जाता है और स्वरूप जब भीतर से निकल जाता है तो रूप काम करता है कुछ और। माता जी का स्वरूप अव्यक्त रूप में जो स्वरूप थी, वह माता जी के स्वरूप अव्यक्त आत्मा जब निकल गई तो शरीर कोई काम कर रहा था। सारी इंद्रियां, आंख है, कान है, नाक है, सब कुछ है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था। और जब तक उसमें था राम, तब वह रूप काम कर रहा था है? जब तक वह राम था, राम एकदम धर रहा था, धरे हुआ था शरीर को, एकदम सब शरीर काम कर रहा था। राम जब बल दे रहा था तो एकदम शरीर में सब बल काम कर रहा था, इंद्रियां काम कर रही थी।
लेकिन जैसे ही वह बल निकला, जैसे ही वह राम निकला, रूप तो था ही, लेकिन स्वरूप निकलने के बाद रूप कोई काम का नहीं। संत महात्मा कहते हैं तुम शरीर को चिन्हते हो, शरीर को पहचानने के ही कारण तुम दुखी हो, और जिस दिन तुम शरीर के अंदर में रहने वाले को पहचान जाओगे तुम परम सुखी हो जाओगे, परम सुखी हो जाओगे। एक एक संत महापुरुष को देखिए, परम सुखी, कुछ भी नहीं है फिर भी वे आनंद में है, परम सुखी है। संत महापुरुष कहते इसी को पहचानो। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली और अपने से अपने की मुलाकात कर ली। दुनिया में उसने सबसे बड़ी बात कर ली। दुनिया में उसने बड़ी बात नहीं की कि बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया, बहुत पैसा अर्जन कर लिया, बहुत बैंक बैलेंस कर लिया, बहुत जमीन खरीद लिया, बहुत राजा महाराजा बन गया। इसके लिए नहीं कहते हैं कि उसने बहुत बड़ी बात कर ली। दुनिया में उसने बहुत बड़ी बात कर ली, जो अपने से अपने की मुलाकात कर ली, अपने से अपने का पहचान कर लिए, उन्होंने बहुत बड़ी बात की। कबीर साहब के पास धन नहीं था, दौलत नहीं था, मकान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने से अपने की मुलाकात की। कबीर साहब का अभी तक लोग भूले नहीं है, अब भूलेंगे भी नहीं। जिन्होंने अपने से अपने की मुलाकात कर लेते लोग उसको भूलते नहीं। गुरु महाराज अपने से अपने की मुलाकात कर लिए, गुरु महाराज को कोई भूलने वाले हैं? लेकिन अपने से अपने की मुलाकात कैसे होगी? इस रहस्य से हम आप अनभिज्ञ रहते हैं, पहचानना जानना ही नहीं चाहते। जिस ज्ञान से हमें अपने आप का ज्ञान होगा, वह ज्ञान को हम सुनना भी नहीं चाहते हैं। हम तो मन को इधर उधर ही रमा करके रहना चाहते हैं। रंगीन पार्टी, भगत में रंगीन पार्टी है, अरजा में रंगीन पार्टी, अब सत्संगों में भीतरी भीतर रंगीन पार्टी चल रहा है। लोग को पता नहीं है, लेकिन भीतरी भीतर चल रहा है। बाबा सादा सदी कैसे खर्चा है, 500 के बदले 5000 टका खर्चा है थे, लेकिन बाबा मचा दो, मतलब रंगीन भगतिया रंगीन द्वार पर कसम कस भीड़, लेकिन असली ज्ञान से वंचित, सही ज्ञान से वंचित। सत्संग रंगीन नहीं होता है, सत्संग सदा सदा होता है। गुरु महाराज जी यही ज्ञान का प्रचार किया, जिस ज्ञान से आत्मा का उद्धार होता है। गुरु महाराज जी जब तक शरीर में रहे, कि जब तक तुम शरीर इंद्रियों के साथ रहोगे, अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, अपने आप का ज्ञान नहीं होगा तो तुम सदा संसार में भटकते रहोगे। इसलिए अपने आप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग रूपी यज्ञ करो, सत्संग रूपी यज्ञ, ज्ञान रूपी यज्ञ करो। ध्यान की आहुति दो, ध्यान की आहुति दो। पंडित लोग जब यज्ञ कराते हैं तो क्या करते हैं? उसमें आहुति देते हैं। ब्रह्म अग्नि में होमे काया, तास महादेव बंदे पाया। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म अग्नि में जो अपने शरीर का होम करते हैं, मतलब शरीर पर उनका ख्याल नहीं रहता है कि शरीर कमजोर हो जाए, कि बरसर हो जाए, या जैसे मोटा है कि पतला है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। शरीर पर उसका ख्याल नहीं रहता है। ब्रह्म अग्नि में केवल वे अपने शरीर को होमते हैं। कहते हैं तास महादेव बंदे पाया, उनके चरण की वंदना करते महादेव जी। नाद बिंद जाके घट गए, ताकि सेवा पार्वती करे। नाद बिंदु जिनके अंदर में उदय हो जाता है, प्रकाश और शब्द जिनके अंदर में उदित हो जाता है, तो कहते हैं नाद बिंद जाके घटे ताकि सेवा पार्वती करे। उनकी सेवा के लिए पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती एकदम तैयार रहती है कि उनको किसी प्रकार का तकलीफ न हो।
इसलिए महापुरुष कहते हैं हम आप भी अगर उस ज्ञान को पाना चाहते हैं तो गुरु महाराज जी के अनमोल ज्ञान को याद रखेंगे और उसके अनुकूल अगर हम आप चलेंगे, जरूर है कि हमारा इहलोक और परलोक दोनों जीवन संवरेगा। अभी इसी वाणी के साथ अभी का सत्संग आरती के बाद समाप्त किया जाएगा। फिर अपराह्न कालीन सत्संग, यो तो गर्मी का मौसम है, थोड़ा विलंब से ही सत्संग शुरू होगा और फिर हम आप इस ब्रह्म ज्ञान को सुनेंगे। अच्छा तो नहीं लगता है नीम का पत्ता, लेकिन खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। बच्चे को नीम का पत्ता दीजिए, बच्चा मुंह घुमा लेता है, और वही मिठाई दे दीजिए, टपाटप मुंह में डाल देता है। तो ब्रह्म ज्ञान भी वह नीम के पत्ता के समान तीता है। अच्छा तो लोगों को नहीं लगता है, लेकिन उद्धार होगा तो ब्रह्म ज्ञान से ही। हमारे गुरु महाराज जी ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले और हम लोगों को अज्ञानी बनने के लिए नहीं मिले। गुरु ब्रह्म ज्ञानी मिले तो हम आपको भी ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए। गुरु अगर ब्रह्म ज्ञान का स्थान देते थे, हम आपको भी ब्रह्म ज्ञान का स्थान देना चाहिए। जो जिसको जोगते हैं वही उस काम में जोगी हो जाते हैं। जो ब्रह्म ज्ञान को जोगते हैं वे भी एक दिन महाजोगी हो जाते हैं, महान योगी हो जाते हैं। वही एक दिन परमात्मा को पाकर के कृत हो जाते हैं। तो इन सारी बात को सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। तो अभी का सत्संग आरती के बाद समाप्त किया जाएगा। फिर अपराह्न कालीन सत्संग समय के साथ शुरू होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।